आप कोई निकाल कर देखिए, देखिए 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 आपकी नजर के सामने है किस प्रकार के 3 नंबर ईंट का प्रयोग हो रहा है। अंदर से निकालिए, बाहर से निकालिए, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। 20 टुकड़े हो जाएंगे इसके। ये ईंट है, देखिए देखिए कितने टुकड़े हो रहे हैं। देखिए देखिए कैसा ईंट है, ऐसे ईंट है। क्या होगा? ये हमारे खून पसीने का पैसा है, ये हमारे देश के पैसा है, और प्रधानमंत्री जी बैठ के यहाँ का नहीं ना देखेंगे। सर डिजिटल जमाना है, डिजिटली तरीके से नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया, लेकिन इसका संरक्षण किसी ने कभी ने नहीं करवाया। यहाँ पे विधायक जी भी आए थे और सांसद जी भी आए थे, खुद से संरक्षण नहीं किया है। घटिया निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2-3 नंबर का ईंट है कि नहीं है? सबको आवाज उठाना चाहिए। क्या प्रभु नारायण के साथ में ये सारे जो भीड़ इकट्ठी है, दिखाइएगा भीड़ को, सारे इकट्ठे साथ में है क्या? साथ में आप लोग है क्या आंदोलन में साथ में। सर एक सवाल और छोटा सा है, जैसे कि आपने देखा होगा ढाला के उस बगल पुनहिया गांव है, उस रूट से होकर यहाँ पे घोड़ासान में आने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रोड नहीं है। तो क्या सांसद महोदय से बोलकर आप निकलवाएंगे सरकारी जमीन में रोड? नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर, पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल के साथ इस वक्त घोड़ासान रेलवे स्टेशन पे, जहां पे प्रभु नारायण जी के द्वारा रेलवे का घटिया निर्माण को लेकर बहुत ही भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। का काम हो रहा है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी बैठ के 18 घंटा काम दिल्ली में कर रहे हैं। वो क्या जानते हैं कि इस घोड़ासान में चोरी हो रहा है? इस देश के सबसे घटिया निर्माण अगर कहीं हो रहा है तो इस घोड़ासान रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। इतना घटिया निर्माण इस देश के किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं हो रहा है। हम ऐलान करते हैं कि हम आमरण अनशन पर बैठेंगे जब तक ईंट नहीं बदला जाएगा, काम में सुधार नहीं किया जाएगा, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम नहीं देखेंगे घोड़ासान की उपेक्षा। और खाली ईंटें 2 नंबर के और कुछ है। बहुत घटिया निर्माण हो रहा है घोड़ासान। यहाँ करोड़ों का घोटाला है और करोड़ों का हेरा फेरी है। इस बात को जान लीजिए। हमने कहा है सांसद महोदय को, हमने विधायक को कहा है कि भाई 3 नंबर का निर्माण हो रहा है, इस पे चलिए मेरे साथ निरीक्षण कीजिए। कोई नहीं गया, सब चला गया। उसके बाद हमने कहा है कि यहाँ 1500 प्रधानमंत्री 1500 आरोपी का और फ्लाईओवर का शिलान्यास कर रहे हैं। घोड़ासान का क्यों नहीं हो रहा है? विधायक जी और रामा देवी क्यों नहीं मतलब आई है यहाँ पे देखने? वो तो उन्हीं से पूछिएगा, हमसे मत पूछिए। आप बोले तो क्या बोलिए? बोलिए कि हम देखेंगे, उसकी जांच कराएंगे। कब? लेकिन जांच कुछ नहीं। ये पिछले 10 वर्षों से निर्माण चल रहा है। जब निर्माण होता है यहाँ करोड़ों का घोटाला होता है। अच्छा, आपके आवाज उठाने से घोड़ासान के और लोग भी यहाँ पे मौजूद थे 5000 से ज्यादा की संख्या में, उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, आप बोल रहे हैं? नहीं, उस समय चूंकि मंच चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, हमें कार्यक्रम में कोई इस प्रकार की बात नहीं करनी थी। कार्यक्रम खत्म हो गया। इसके बाद हम यहाँ की नागरिक है, भारत के नागरिक है। हमारा धर्म बनता है कि कहीं गलत काम हो रहा है, सरकारी काम, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका आवाज उठाना। भारतीय जनता पार्टी का नेता बाद में है, पहले इस भारत के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक हैं। यानी आप पार्टी का ही अपना पार्टी का विरोध कर रहे हैं? पार्टी का विरोध नहीं, ये भ्रष्टाचार का विरोध हो रहा है, ये घटिया निर्माण का विरोध हो रहा है, भ्रष्टाचार का विरोध हो रहा है। यानी कहे तो घोड़ासान में सब जगह से सबसे ज्यादा डुप्लीकेट काम यहाँ पे हो रहा है, 2 नंबर काम हो रहा है। सबसे ज्यादा घटिया निर्माण घोड़ासान है। जितने इंजीनियर हैं समस्तीपुर से लेके दरभंगा और रक्सौल तक सब मिला हुआ है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई सुनवाई नहीं होता। हिंदुस्तान के सबसे घटिया निर्माण इस रेलवे स्टेशन पर होता है। अगर जांच हो जाए तो कितने अधिकारी का जो है कहेंगे तो अभी तो विधायक जी के साथ रहते हैं, रामा देवी के साथ रहते हैं, आपके पार्टी के ही लोग मेंबर है, फिर भी आप आवाज उठा रहे हैं। अरे भैया, हमारा बताए ना कि हम देश के नागरिक भी हैं। पार्टी के नेता, भाजपा के नेता हैं, वो अलग विषय है, लेकिन उसके पहले मैं इस देश का एक सतर्क और सूझबूझ वाला नागरिक हूँ। हमारा अधिकार है कि हमारे अगर घोड़ासान रेलवे स्टेशन पर 3 नंबर का घटिया निर्माण हो रहा है, 3 नंबर का ईंट का प्रयोग हो रहा है, घोटाला हो रहा है, तो यहाँ की जनता
के गाढ़ी कमाई खून पसीने का पैसा है, टैक्स का पैसा है। मोदी जी के दिन रात परिश्रम करने का नतीजा है, उसका पैसा है। अब उस पैसे का घोटाला यहाँ के अफसर, समस्तीपुर मंडल के इंजीनियर और यहाँ के घोटालेबाज कर रहे हैं। अब छोड़ेंगे नहीं, हम कहते हैं सो करते हैं, चाहे हमारी जान रहे या चली जाए, उससे कोई परवाह नहीं पड़ता। प्रभु नारायण हमेशा लड़ाई लड़ता है और लड़ता रहेगा, छोड़ेगा नहीं। आपके अकेले अनशन करने से क्या हो जाएगा घोड़ासान में? अरे अकेले अनशन का ही परिणाम है कि आज ये देख रहे हैं 1100 करोड़ की जो योजना जो आया है, मेरे अनशन का ही परिणाम है कि यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो रहा है। मेरे अनशन का ही परिणाम है कि घोड़ासान रेलवे का स्टेशन का काया पलट हो गया, लेकिन वो भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ रहता तो और बढ़िया निर्माण और भव्य निर्माण हुआ रहता। तो इसकी शिकायत करेंगे या अनशन करेंगे आप? हमने तो बार बार DRM को, GM को, रेल मंत्री को, सबको लिखा है, इंजीनियरिंग विभाग को लिखा है, कोई सुनवाई नहीं होता है। सब मिले हुए हैं, सब चोर चोर मौसेरा भाई हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जितने पत्रकार मीडिया के साथी हैं उनको भी पैसा मिलता है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, क्यों खबर नहीं चलती है घटिया निर्माण का? यहाँ के मीडिया को पैसा दिया जाता है, यहाँ के मीडिया को भी पैसा दिया जाता है, मीडिया के लोग भी भागीदार हैं। इस आवाज को उठावे क्यों दबा दिया जाता है? क्यों इस आवाज को नहीं उठाया जाता है? आखिर क्या कारण है कि नाक के नीचे 4 नंबर निर्माण हो रहा है? चलिए मेरे साथ, सही बात है। चलिए मेरे साथ, हम आपको चलिए चलिए चलिए। अभी आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए आपकी नज़र के सामने है, आप देख रहे हैं। कोई भी एक निकाल लीजिए, कोई भी आप अंदर से निकालिए, बाहर से निकालिए। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, 20 टुकड़े हो जाएंगे इसके। ये ईंट है, देखिए देखिए टुकड़े हो रहे हैं। देखिए देखिए कैसा ईंट है, ऐसे ईंट है। क्या होगा, क्या होगा इस देश का? तो आप अकेले क्या करने वाले हैं? अकेले आप जानते हैं कि मैं तो हमेशा अकेला लड़ा हूँ इस देश के लिए, इस घोड़ासान के लिए, इस रेलवे के लिए। हमारा कर्तव्य है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, उसके नाते मैं हमेशा लड़ाई करते रहता हूँ। शायद 11 करोड़ की रकम बहुत छोटी सी है, इसलिए डुप्लीकेट काम की जा रही है। नहीं भैया, 11 करोड़ कोई रकम छोटी नहीं होता है। 11 करोड़ भले 11 आपको सुनने में लग रहा है, लेकिन उसमें करोड़ लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना? और जो जिस हाँ नहीं और जिस सामान का उपयोग आपके सामने देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ। यहाँ भी आके देखिए, आपको सामने दिखाई देगा। कोई भी, ये हमारे खून पसीने का पैसा है, ये हमारे देश के पैसा है, और प्रधानमंत्री जी बैठ के यहाँ का नहीं ना देखेंगे। सर डिजिटल जमाना है, डिजिटली तरीके से नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कर दिया, लेकिन इसका संरक्षण किसी ने कभी ने नहीं करवाया। यहाँ पे विधायक जी भी आए थे और सांसद जी भी आए थे, खुद से संरक्षण नहीं किया है। कोई भी निकाल लीजिए, कोई भी आप कोई निकाल कर देखिए, देखिए देखिए आपकी नजर के सामने है किस प्रकार के 3 नंबर ईंट का प्रयोग हो रहा है। इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, चूंकि सरकारी सब तंत्र और व्यवस्था को आप जानते हैं, पत्रकार हैं, इसके लिए प्राधिकार यानी अधिकृत जो इंजीनियर होते हैं डिपार्टमेंट के, उसके नियुक्त होते हैं कि जो भी विकास का कार्य हो रहा है, वो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको देखना, उसका जो रेलवे का जो टेंडर हुआ है उसका जो मापदंड है उसके हिसाब से काम होना, ऐसा हो नहीं रहा है। ये जितना निर्माण हुआ है घोड़ासान का, इस समस्तीपुर मंडल का, उसमें सबसे घटिया निर्माण घोड़ासान का होता है। अगर समस्तीपुर मंडल की अगर जांच कर दी जाए तो हजारों करोड़ का घोटाला सामने में आ जाएगा। आपको बताते हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 10 वर्ष पहले एक डाइवर्सन, एक पुल बह गया था लाल बकिया के पहले और बरगिनिया के बीच में। एक छोटा सा पुल था, 50 मीटर भी नहीं था, 30 मीटर का पुल था। उस पुल को बनने में 8 साल लगा है। आप सोच सकते हैं, जहां देश एक तरफ बड़े बड़े ब्रिज, रेलवे, कश्मीर के अंदर में
इतना बड़ा ब्रिज बनाता है, एशिया का, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनाता है पहाड़ के ऊपर, चिनाब नदी के ऊपर, और 30 मीटर के पुल में, 15 मीटर के पुल में 8-8 साल लगते हैं, तो घोटाला नहीं हो रहा है तो और क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री कहाँ देखेंगे? सभी इंजीनियर्स और विभाग के लोग मिले हुए हैं। सर, शिलान्यास का कार्यक्रम समाप्त हो चुकी है, तो इसके बाद आपने क्यों ये आंदोलन दिखा रहे हैं या बखेड़ा कर रहे हैं? इसलिए कि हमने कहा है, इसके पहले भी यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के लिए हमने सांसद और मंत्री को कई बार लिखा था, कई बार कहा था, दर्जनों आंदोलन किए थे, दर्जनों बार हम धरना पर बैठे थे, लेकिन कोई सुना नहीं। तो क्या विधायक और सांसद इस पर एक्शन नहीं लेते हैं या नहीं लेंगे? एक्शन नहीं लेते हैं तभी तो यहाँ की लोग बर्बरता से उसकी पिटाई हुई, उसको हजारों लोगों को मारा गया, आंदोलन को कुचला गया, दबाया गया, 50 लोगों को जेल के अंदर में बंद किया गया, और आधा दर्जन मुकदमे मेरे सर के ऊपर चल रहे हैं। करोड़ों का खेला हो रहा है, किसको दबाने के लिए? एक ईमानदार व्यक्ति को दबाने के लिए ये सब काम हो रहा है कि प्रभु नारायण एक ईमानदार है, वो किसी से झुकने वाला नहीं है। मीडिया के लोग भी मिले हुए हैं। आपको बता दें, स्थानीय इस आवाज को कोई मीडिया का लोग भी नहीं छापता है। नहीं, क्यों नहीं छापता है भाई? क्या कारण है? तुम मंधुआ में मजदूर हो सकता है डर लगता होगा किसी मीडिया वाले को। हाँ, वही बात तो नहीं, सबकी भैया मिली भगत है। क्योंकि मिली भगत के कारण ही एक ईमानदार आदमी के ऊपर इतनी मुकदमे कर दिए गए, इतना धाराएं लगा दी गई कि ये घर से बाहर नहीं निकले। जो जनप्रतिनिधि हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, जनता सब तय करती है। नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है, इसलिए मैं नरेंद्र मोदी तक आवाज। स्थानीय कार्यक्रम के विकास में स्थानीय नेता को भी कुछ कहा जा सकता है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलूंगा, मैं ट्विटर हैंडल से ट्वीट करवाऊंगा, मैं शिकायत दूंगा। मैंने योजना बनाई है कि मैं इसी सप्ताह में दिल्ली जाऊंगा, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी से शिकायत करेंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ 2M दर्जे का काम हो रहा है, घटिया निर्माण हो रहा है। नेता मिले हुए हैं, ये सभी नेता और सभी यहाँ के अधिकारी समस्तीपुर मंडल के मिले हुए हैं, ताकि इस निर्माण, क्यों ऐसा निर्माण होगा? आंख के सामने इस प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता। आपको दिखाए हैं कि एक ईंट के 100 टुकड़े हो जा रहे हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? ऐसा कभी हुआ है क्या? बताइए ना, ऐसा कभी हुआ है? घटिया निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 2-3 नंबर का ईंट है कि नहीं है? सबको आवाज उठाना चाहिए। क्या प्रभु नारायण के साथ में ये सारे जो भीड़ इकट्ठी है, दिखाइएगा भीड़ को, सारे इकट्ठे साथ में है क्या? साथ में आप लोग हैं क्या आंदोलन में? साथ में। सर, एक सवाल और छोटा सा है, जैसे कि आपने देखा होगा ढाला के उस बगल पुनहिया गांव है, उस रूट से होकर यहाँ पे घोड़ासान में आने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रोड नहीं है। तो क्या सांसद महोदय से बोलकर आप निकलवाएंगे सरकारी जमीन में रोड? देखिए, हम तो हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं घोड़ासान का, नई बात नहीं है। तकनीकी रूप से लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, कहते भी हैं, लेकिन क्यों दबाया जाता है कि प्रभु नारायण नेता बन जाएगा? प्रभु नारायण ईमानदार आदमी हैं, घोड़ासान का बेटा कोई नेता नहीं बने, इसके लिए दबाया जाता है। इसलिए दबाया जाता है कि प्रभु नारायण ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। जिस तरह मोदी जी कहते हैं ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, उसी प्रकार से प्रभु नारायण कहता है हम ब्लॉक में भ्रष्टाचार, अंचल में भ्रष्टाचार, थाने में भ्रष्टाचार। पूरा ये घोड़ासान पूरे बिहार का इकलौता प्रखंड है जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। ये देश का इकलौता घोड़ासान रेलवे स्टेशन है जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज्यादा घटिया निर्माण है। ऐसी बात है, और डंके के चोट पर मैं डरता नहीं। परिणाम क्या होंगे, मुकदमे कितने होंगे, क्या गोली मार दिए जाएंगे, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। सर पर कफन बांध कर मैंने अपने दोनों बच्चों को और पत्नी के कह दिया है कि मेरी मत प्रतीक्षा मत करना, मैं कभी भी मारा जाऊंगा। मेरा खून का एक एक कतरा जब तक रहेगा, घोड़ासान का आवाज उठाते रहेगा, उसका मुंह बंद नहीं रहेगा। एक सर कड़वा सवाल है, दर्शकों से मैंने सुना है कि प्रभु नारायण का जो नियम है वोट काटने के लिए ही जाने जाते हैं, क्या यह बात सत्य है? देखिए, हमने बताया ना
ये हमारे पास कपड़े का दुकान था, सोना चांदी का दुकान था, चिमनी था, बहुत कारोबार था, गाड़ी घोड़ा था, 20-20 किता जमीन, 10-10 गो मकान हमने बेच दिया है यहाँ के लोगों के लिए। आज उसकी कीमत 100 करोड़ में है। जितना हमने संपत्ति बेचा है इस रेलवे की और घोड़ा साहन की लड़ाई के लिए, आज उस संपत्ति का कीमत 100 करोड़ है। आप इतना समझ लीजिए। इसलिए ये सब नेता घबराते हैं कि तो ईमानदार आदमी हैं, 1 रुपया चंदा किसी से नहीं मांगता है, 1 रुपया किसी से चंदा नहीं लेता है, ये पूरे ईमान पे खड़ा रहता है। चलिए तो भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर। अभी मेरे साथ है प्रभु नारायण जी, जिन्होंने रेलवे का घटिया निर्माण को लेकर ईंट फोड़ कर भी दिखाया है कि यह घटिया से घटिया निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इसकी बड़ी आंदोलन की जाएगी प्रभु नारायण जी के द्वारा। यहाँ के समर्थकों का कहना है कि प्रभु नारायण जी के साथ है, आंदोलन होगी और इस बात की पुष्टि प्रभु नारायण जी करेंगे। क्या सही में आप आंदोलन करने जा रहे हैं? डरने वाला नहीं हूँ मैं, राष्ट्र के लिए निकला हूँ सर पे कफन बांध के। मैं सोचता नहीं हूँ कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, बाएं कौन है, दाएं कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, ये मैंने कभी चिंता नहीं किया। मैं चिंता इस बात के किया कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवाज उठाते हैं, उसी प्रकार से मैं घोड़ा साहन में और शिवहर लोकसभा में आवाज उठाते रहूंगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।